लिए अब टाइगर रिजर्व का एरिया सुरक्षित पनाहगार बन चुका है। नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बल के जवानों की नजरों से दूर माओवादियों का नया बसेरा है। यहाँ नक्सलियों का ऐसा खौफ कि दक्षिण पश्चिम बस्तर के पूरे इलाके में सभी इन्हें एंट्री फीस देते हैं और यहाँ कोई वन तस्करी भी नहीं कर सकता। इधर इस सच्चाई को उजागर होने के बाद सुरक्षा बल के जवान थोड़े चिंतित हैं। हालांकि पुलिस का ये भी दावा है कि पहले की तुलना में नक्सली काफी हद तक कमजोर पड़े और उनके लड़ने की क्षमता भी कम हुई है। लेकिन पूर्व की तुलना में माओवादियों का जो क्षेत्रफल कम होते जा रहा है और इन सब परिस्थिति को हम लोग बहुत गंभीरता से आकलन करते हुए अपना रणनीति बनाकर बहुत जल्दी शेष इलाका में भी माओवादी का जो आतंक है उनकी गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप उस इलाका में भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, जैसा सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य, ताकि उस क्षेत्र के बच्चे या महिला बुजुर्ग इलाज के लिए पढ़ाई के लिए बाहर आ सकता है, अपना सामान्य कार्य को संचालित कर सकता है। लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो इलाका आज भी काफ़ी हद तक रिमोट एरिया है और वहाँ पर न तो सड़कें हैं न बिजली है, और चूंकि नेशनल पार्क का इलाका है इसलिए उन इलाकों में डेवलपमेंट की परमिशन भी नहीं मिलती, जिसके कारण उन इलाकों में विकास न होने की वजह से वो कहीं ना कहीं नक्सलियों की शरण स्थली बने हुए हैं। पुलिसिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से नक्सलियों का प्रभाव रहेगा और नक्सली उस इलाके में स्वतंत्र है, जिस प्रकार की गतिविधियाँ वो करना चाहेंगे करेंगे। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जगदलपुर से रजत वाजपेयी जुड़ रहे हैं। रजत, देखिए, पुलिस दावा करती है कि पहले की तुलना में नक्सली काफी हद तक कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन ये जो खबरें सामने आती है कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल ऋतु जी, इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो अप्रोच और दूसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अप्रोच इसलिए कि पुलिस लगातार जो है वो दावे कर रही है कि 62 नए सुरक्षा कैंप जो है वो भीतरी इलाकों में स्थापित किए गए हैं। इसके बावजूद यदि पुलिस तक सूचना नहीं पहुंचती है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वहाँ फॉरेस्ट के लोगों ने जो है वो ट्रैप कैमरेज लगाए हैं। हालांकि इन कैमरों को लगाने के पीछे का मकसद जो है वो जंगली जानवरों की उपस्थिति और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना है, लेकिन यदि माओवादियों की गतिविधि भी अगर इसमें दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर पुलिस विभाग या राजस्व का जो डिपार्टमेंट उस इलाके में सक्रिय रहता है उन्हें इस बारे में सूचना दी जानी चाहिए थी। पिल्लूर और सागमेटा ये दो गांव हैं, इन्हें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स माना जा सकता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व के लिए। दोनों ही जगहों पर माओवादियों ने नाके लगा कर रखे हैं और यहाँ से आने और जाने वालों को बाकायदा जो है वो टोल के रूप में 50-50 रुपए देने पड़ते हैं। अब यह टोल जो है वो माओवादी भले इसलिए वसूल रहे हो कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है और चाहे इसलिए वसूल रहे हो कि वो उसे अपना इलाका बताकर, दोनों ही मामलों में पुलिस के लिए यह काफ़ी संगीन माना जाएगा और पुलिस को जो है इस दिशा में जल्द से जल्द एक्शन लेकर उस पूरे इलाके में माओवादियों की जो है उपस्थिति कम से कम हो सके ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। डीवीसी मेंबर दिलीप जो है वो पूरे इलाके में माओवादियों के नेटवर्क को हैंडल करता है, काफ़ी तेज तर्रार और गुरिल्ला वारफेयर में इसे दक्ष माना जाता है। जब भी इसकी मुठभेड़ जो है वो जवानों से हुई है, काफ़ी समय तक मुठभेड़ चली है और 3 लेयर सिक्योरिटी में रहता है। इस लिहाज से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को जल्दी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेने की जरूरत है। रजा, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।